अध्याय 11 इस्लाम बनाम इंसानियत मानवतावाद। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के आधार पर कुछ दोस्तों ने इस श्रृंखला को शुरू करने पर संदेह व्यक्त किया था। उन्हें आशंका थी कि इस प्रक्रिया में मैं एनसीईआरटी के साथ अन्याय कर रहा हूं। एक पत्रकार मित्र ने मुझे राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से स्कूली पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश और उपकरण की एक प्रामाणिक प्रति प्रदान की है। मैंने इस माइमोग्राफी दस्तावेज का अध्ययन किया है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से इसकी सावधानीपूर्वक तुलना की है। मुझे लगता है कि श्रीमती कूमी कपूर की आधिकारिक स्थिति के बारे में रिपोर्टिंग पूरी तरह से विश्वसनीय थी। एक लोकतांत्रिक देश की सरकार द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक एजेंसी द्वारा प्रायोजित ऐसी भयावह योजना के विचार मात्र से ही मेरा दिल बैठ जाता है। यह विचारों पर नियंत्रण और ब्रेन वॉश करने का एक कपटी प्रयास है। साम्यवादी देशों में इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद मुझे पूरा संदेह है कि ये दस्तावेज भी इसी तरह के दिमाग से निकला है। इसी दिमाग ने लंबे समय तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर शासन किया है और धर्मनिरपेक्षतावादियों का मुखौटा पहने इस्लामी साम्राज्यवाद के अवशेषों द्वारा इसे सहायता और प्रोत्साहन दिया गया है। भारत कोई कोरी स्लेट नहीं है जिस पर अपनी इच्छानुसार कोई भी वैचारिक भाषा लिखी जा सके, भले ही लिखने वाला कोई भी महाशक्ति क्यों न हो। जैसा कि भारत में राज्य व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। उस इतिहास द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्मृति और सांस्कृतिक परंपराओं की चेतना को तभी नजरअंदाज किया जा सकता है जब हम आत्मविस्मृति की कीमत चुकाने को तैयार हों, जो राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य को लगभग असंभव बना देगी। राष्ट्रीय एकीकरण का उचित आधार। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक सार्थक वातावरण केवल सत्य, न्याय और मानव संस्कृति की गहन समझ के आधार पर ही निर्मित किया जा सकता है। यदि हम इन मानदंडों की उपेक्षा करते हैं और असहिष्णु विचारधाराओं की अन्यायपूर्ण मांगों के आगे झुक जाते हैं, चाहे वो अस्थायी राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हो या फिर एक उथली और आत्मपराजित धर्मनिरपेक्षता से प्रेरित हो, तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय विघटन होगा और एक आक्रामक इस्लामी गुट द्वारा हमारी घेराबंदी की मौजूदा परिस्थितियों में राष्ट्रीय दास्ता होगी। हिंदू कभी भी बहुत अच्छे राजनीतिक इतिहासकार या जीवनीकार नहीं रहे। उनकी ऐतिहासिक रुचि हमेशा असाधारण रूप से उत्कृष्ट नायकों और संतों की जीवन कथाओं पर केंद्रित रही, जहां उन्होंने केवल सांसारिक को भी पालौकिक की छवि में विस्तारित किया। यूनानियों, रोमनों, चीनियों और मुसलमानों ने अपने राजाओं और अन्य दिग्गजों के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी दी है, उसे खोजने के लिए इतिहास पुराण के पूरे संग्रह की खोज करना व्यर्थ है। कलहन, जोनराज और श्रीवर द्वारा रचित 3 राजतरंगिणियां ही एकमात्र अपवाद है। इस्लामी आक्रमणकारियों के आगमन से पहले हिंदू राजनीतिक इतिहास के रूप में जो कुछ भी प्रचलित है, वो अधिकांशतः आधुनिक विद्वानों द्वारा पुरालेखीय साक्ष्यों, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और कुछ देशी साहित्य से जोड़ा गया एक चिथड़ा है। भारत के इस इतिहास में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसे सुधार की आवश्यकता हो, सिवाय उस दृष्टिकोण के जो गोरे लोगों के वर्चस्व के दिनों में जाने अनजाने काफी विकृतियों का शिकार हुआ है। जब हम भारत पर इस्लामी आक्रमणकारियों की बात करते हैं, तो हमें सैकड़ों मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा एकत्रित और संकलित विशाल ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। इन सामग्रियों को पश्चिमी और भारतीय विद्वानों के एक समूह द्वारा सावधानीपूर्वक संकलित, तुलना, संपादित, व्याख्या और अनुवादित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इस विद्वत्ता के परिणामों से परिचित है और निष्पक्ष होना चाहता है, ये कहने में विफल नहीं हो सकता कि संबंधित विद्वान कुल मिलाकर ईमानदार और श्रमसाध्य रहे हैं। इस महान प्रयास में विकृति और गलत बयानी के महत्वपूर्ण उदाहरण खोजना मुश्किल होगा, सिवाय इसके कि जब हम मोहम्मद हबीब और रोमिला थापर जैसे स्टालिनवादी इतिहासकारों की बात करें, जो नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के तहत तेजी से बढ़े एक समुदाय से केवल 2 का नाम लेते हैं। यदि मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास वर्तमान इस्लाम द्वारा प्रस्तुत लोकतांत्रिक, समतावादी, मानवतावादी और धार्मिक आडंबरों के लिए इतने हानिकारक है, तो यह आधुनिक विद्वत्ता का दोष नहीं है। विद्वानों ने ऐसी कोई कहानी नहीं गढ़ी है जो इतनी भयावह लगे, भले ही उसमें से काव्यात्मक अतिशयोक्ति को बहुत अधिक काट छांट कर निकाल दिया गया हो। कुछ अन्य विद्वानों ने और आगे बढ़कर यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वे भयावह कार्य जिनसे अधिकांश मुस्लिम सम्राट, मुल्ला और सूफी इतनी संतुष्टि प्राप्त करते थे, इस्लाम के मूल सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित है, जैसा कि कुरान, पैगंबर की सुन्नत और पहले 4 पवित्र खलीफाओं के कथनों और कार्यों में वर्णित है। उन्होंने कमोबेश सर्वसम्मति से इस बात की पुष्टि की है कि इस्लाम के धर्मग्रंथों में इन जघन्य कृत्यों का आदेश इतनी स्पष्ट भाषा में दिया गया है कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
इस्लाम के नायक इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर तथा पवित्र खलीफाओं द्वारा छोड़ी गई विरासत का अक्षरशः और पूरी निष्ठा से पालन किया है। शिक्षा की एक स्वस्थ और मानवीय प्रणाली ने मुस्लिम समुदाय से आने वाले हमारे युवा पुरुषों और महिलाओं के सामने इन सभी तथ्यों को रखा होगा और उन्हें निम्नलिखित प्रस्ताव दिया होगा। ये मध्ययुगीन भारत में इस्लाम के इतिहासकारों द्वारा मुस्लिम राजाओं, संतों और धर्मशास्त्रियों के लिए जिम्मेदार शब्द और कार्य है। ये शब्द और कार्य इस्लामी सेनाओं द्वारा उड़ाए गए अन्य सभी देशों में इस्लामी राजाओं, संतों और धर्मशास्त्रियों के शब्दों और कार्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। ये शब्द और कार्य कुरान और सुन्नत और शरीयत में व्याख्या किए गए इस्लाम के सिद्धांतों के काफी करीब है। हम नहीं चाहते कि आप इन शब्दों और कार्यों और सिद्धांतों का मूल्यांकन किसी गैर इस्लामी धर्म या संस्कृति के संदर्भ में करें। आपसे हमारी एकमात्र अपील है कि आप इनका मूल्यांकन प्राकृतिक मानवीय तर्क, मनुष्य की प्राकृतिक नैतिक भावना और मानवीय भाईचारे के प्राथमिक सिद्धांतों के संदर्भ में करें, बिना मुल्लाओं और सूफियों द्वारा जुटाए गए कुतर्कों या अलीगढ़ और स्टालिनवादी इतिहासकारों के स्कूलों द्वारा समर्थित क्षमा प्रार्थी का सहारा लिए। आप में भी उतनी ही तार्किकता और नैतिकता है जितनी किसी अन्य समुदाय के युवक युवतियों में। हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से संपर्क करने पर ज्यादातर मुस्लिम युवक युवतियां सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। कम से कम इन युवाओं के दिलो दिमाग को सामान्य मानवीय मूल्यों के प्रति खोलने और उन्हें इस्लाम की उस कैदखाने से बाहर निकालने की एक अच्छी शुरुआत तो हुई होगी जिसमें ज्यादातर मुसलमान पिछली कई सदियों से रह रहे हैं। भारत और अन्य जगहों के मुसलमान जब से उन्हें इस्लाम के पाले में लाने के लिए मजबूर किया गया या बहकाया गया, तब से वे अंधकार युग में जी रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम में ईसाई कैथोलिक चर्च के नेतृत्व वाले मध्यकाल में जी रहे थे। पश्चिम के ईसाइयों ने तर्क और पुनर्जागरण के युग का अनुभव किया जब उन्होंने ईसाई सिद्धांतों और इतिहास को तर्कवाद और मानवतावाद के संदर्भ में समझा और कुछ हद तक अपनी प्राचीन मूर्तिपूजक विरासत के प्रति जागृत हुए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत और अन्य जगहों के मुसलमानों को भी उसी पुनर्जागरण का अनुभव न हो जब वे अपने अपने देशों की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को पुनः प्राप्त करें और तर्कवाद और मानवतावाद के साथ खड़े हों। क्या इस्लाम एक धर्म है? कुछ लोग इस्लाम को उसके पीड़ितों यानी मुसलमानों के साथ भ्रमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं और जैसे ही उन्हें इस्लाम की असभ्यता का पता चलता है, वे इस्लाम की निंदा भी करते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर भ्रम है जिससे उन सभी लोगों को बचना चाहिए जो संकीर्ण, सांप्रदायिक, आत्मकेंद्रित और राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद या सांप्रदायिकता के विपरीत एक व्यापक मानवीय भाईचारे के निर्माण में विश्वास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक औसत मुसलमान उतना ही अच्छा या बुरा इंसान है जितना कि एक औसत हिंदू, या यूं कहें कि किसी भी जाति, धर्म या संस्कृति का कोई भी औसत व्यक्ति। यहाँ हमारा सरोकार एक विचारधारा के रूप में इस्लाम के महत्व से है, न कि एक इंसान के रूप में मुसलमानों के महत्व से। यह इस गहन प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर नहीं है कि क्या मोहम्मद एक पैगंबर थे, या जिसे उन्होंने कुरान होने का दावा किया था, वो किसी ईश्वरीय स्रोत से आया अवतरण है। मैं इस चर्चा को भी फिलहाल स्थगित कर रहा हूं और अपने से बेहतर बुद्धि वालों पर छोड़ रहा हूं कि क्या इस्लाम एक धर्म है या साम्राज्यवाद की एक राजनीतिक विचारधारा। यहां मैं केवल इस्लाम के कुछ लगातार दावों पर विचार करूंगा, ऐसे दावे जो अब तक इस देश या अन्यत्र निर्विवाद रहे हैं। इस्लाम का पहला ढोंग, जिसका कई विद्वान या धर्मनिष्ठ लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं, बहुदेववाद के विपरीत एकेश्वरवाद है, अर्थात सच्चे एक ईश्वर को झूठे अनेक ईश्वरों के विरुद्ध खड़ा करना। एकेश्वरवाद शब्द का उच्चारण मात्र ही कुछ लोगों के मन पर ऐसा सम्मोहन फैला देता है कि वे अपनी विचार प्रक्रिया को स्थगित कर देते हैं और इस अवधारणा के अर्थ और निहितार्थों पर विचार करने से इनकार कर देते हैं, जो तीन पैगंबरी पंथों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में समान रूप से प्रचलित है। रामस्वरूप ने ईसाई धर्म और इस्लाम के धर्मग्रंथों का अध्ययन किया है और कई वर्षों तक एकेश्वरवाद और बहुदेववाद पर चिंतन किया है। मैं नीचे उनकी पुस्तक द वर्ड एज रिवीलेशन, नेम्स ऑफ गॉड्स में इस विषय पर उनके विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। तथ्य ये है कि एक या अनेक ईश्वरों की समस्या एक धर्मशास्त्रीय मन से उत्पन्न हुई है, किसी रहस्यवादी चेतना से नहीं। अथर्ववेद 2.1.1 में ऋषि वेन कहते हैं कि वे उसको हृदय के उस गुप्त स्थान में देखते हैं जहां संसार की अनेकता एक रूप बन जाती है, या जैसा यजुर्वेद 32.8 में है जहां संसार एक सत्य में स्थित है। लेकिन मनुष्य के एक अन्य स्थान में जहां उसकी आत्मा नहीं बल्कि उसका मन शासन करता है, वहां एक और अनेक के बीच, ईश्वर और पदार्थ के बीच, ईश्वर और देवताओं के बीच विरोध है। दूसरी ओर जब आत्मा जागृत होती है तो उसकी गहराई में देवता जन्म लेते हैं जो एक दूसरे की घोषणा और महिमा करते हैं।
हिंदू अपने देवताओं को न तो एक कहते हैं और न ही अनेक। उनके अनुसार वे जिसकी पूजा करते हैं वो एक ही सत्य है, एकम सत्य, जिसके विभिन्न नाम है। ये सत्य सर्वत्र, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। यह एक है और अनेक भी, और दोनों से परे भी। सब कुछ इसी सत्य की अभिव्यक्ति, एक लीला, एक प्रतिबिंब, एक प्रतिध्वनि है। आध्यात्मिक जीवन एक है, लेकिन यह अभिव्यक्ति में विशाल और समृद्ध है। मानव मन इसे अलग अलग तरीकों से समझता है। यदि मानव मन सूक्ष्मता की विभिन्न गहराइयों, ऊंचाइयों और स्तरों के बिना एक समान होता, या यदि सभी मनुष्यों का मन एक जैसा होता, एक जैसा मन, एक जैसी कल्पना, एक जैसी आवश्यकताएं, संक्षेप में यदि सभी मनुष्य एक जैसे होते तो शायद एक ही ईश्वर होता। लेकिन मनुष्य का मन एक निश्चित मात्रा नहीं है और मनुष्य, उनकी शक्तियां और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है। इसलिए केवल किसी प्रकार का बहुदेववाद ही इस विविधता और समृद्धि के साथ न्याय कर सकता है। मानवीय आवश्यकताओं और मानवीय मन की इस विविधता के अलावा आध्यात्मिक सत्य स्वयं इतना विशाल, अपार और गूढ़ है कि मनुष्य की तर्कशक्ति विफल हो जाती है और उसकी कल्पना और कल्पनाएं उसके समक्ष लड़खड़ा जाती है। इसलिए इस सत्य को किसी एक नाम, सूत्र या वर्णन से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे अनेक कोणों से झलकियों में व्यक्त करना होगा। कोई भी एक विचार या विचारों की प्रणाली इसे पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। ये भी किसी न किसी रूप में बहुदेववाद की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। एक विशुद्ध एकेश्वरवादी ईश्वर बहुदेववादी तत्वों से मुक्त न होकर निर्जीव और अमूर्त हो जाता है। एक विशुद्ध एकेश्वरवादी एकता आत्मा की जीवंत एकता का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहती है और केवल बुद्धि के एकरूप और सामान्य के प्रति प्रेम को व्यक्त करती है। विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में अनेक ईश्वरों के स्थान पर एक ईश्वर की स्थापना के साथ ही संघर्ष, बर्बरता, कट्टरता, उत्पीड़न और धर्मयुद्ध भी हुए। ये आज के मुक्ति संग्रामों जैसे ही थे, गर्म और ठंडे, खुलेआम आक्रामक या धूर्ततापूर्वक विध्वंसक। ऐसे युद्धों में सफलता ने किसी स्थानीय देवता, जैसे कि कुछ अरब कबीलों के अल्लाह, को व्यापक दर्जा दिलाने और बड़ी भूमिका निभाने में कोई छोटी भूमिका नहीं निभाई। ईश्वर और पड़ोसी रामस्वरूप ने इस प्रस्ताव को और सरल बनाया है और इसे एक अन्य कृति में सामाजिक संदर्भ में रखा है, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है। वे कहते हैं, आध्यात्मिक जगत में दो श्रेणियां हैं, ईश्वर और आपका पड़ोसी, और तदनुसार इन्हें देखने के भी दो तरीके हैं। आप अपने पड़ोसी के माध्यम से ईश्वर को देख सकते हैं या अपने ईश्वर के माध्यम से पड़ोसी को। पहले दृष्टिकोण में आप सोचेंगे कि यदि आपके पड़ोसी की जरूरतें, संरचना और प्रवृत्तियां आपकी जैसी ही हैं, तो उसके ईश्वर, चाहे उसकी पूजा किसी भी रूप में की जाए और उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसके लिए वही अर्थ रखता होगा जो आपके ईश्वर का आपके लिए है। संक्षेप में, यदि आपका पड़ोसी आपके जितना ही अच्छा है, तो उसका ईश्वर भी आपके जितना ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी को अपने ईश्वर के नजरिए से देखते हैं, तो यह एक बिल्कुल अलग नजरिया पैदा करता है। तब आप कहते हैं कि अगर आपका ईश्वर आपके लिए काफी अच्छा है, तो वह आपके पड़ोसी के लिए भी काफी अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका पड़ोसी उसी ईश्वर की उसी तरह पूजा नहीं कर रहा है, तो वह शैतान की पूजा कर रहा होगा और धर्मांतरण या विनाश का पात्र है। पहला दृष्टिकोण सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, हालांकि यह अनेक देवताओं और पूजा पद्धतियों को प्रस्तुत करता है। दूसरा दृष्टिकोण एक ईश्वर और एक पूजा पद्धति को प्रस्तुत करता है, लेकिन असहिष्णुता को जन्म देता है। एक विचार विजय के माध्यम से स्वयं को व्यापक बनाने का प्रयास करता है और स्वयं को सच्चा सार्वभौमिक कहता है। एकेश्वरवाद प्रच्छन्न भौतिकवाद है। यदि ईसाई धर्म और इस्लाम के धर्मशास्त्रियों को एकेश्वरवाद का आधिकारिक प्रतिपादक माना जा सकता है, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति या परम सत्य को हम जो भी नाम दें, वो ब्रह्मांड के बाहर रहता है, अर्थात सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मांड से परे हो जाता है। ये धर्मशास्त्री ईश्वर की सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के रूप में प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके साथ सर्वव्यापकता के किसी भी संबंध पर नाराजगी जताते हैं। यह विचार कि ईश्वर मानव हृदय, अंतरायमिन, ब्रह्मांड, सर्वनिवासिनी, प्रकृति, पशुओं, पौधों और यहाँ तक कि पदार्थ में भी उपस्थित हो सकता है, वे सर्वेश्वरवाद के रूप में उसकी निंदा करते हैं, जो उनके अनुसार नास्तिकता जितनी ही बड़ी, यदि उससे भी बड़ी, ईश निंदा है। इस्लाम बहुदेववाद की शिर्क के रूप में निंदा करता है, अर्थात प्राणियों को सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ना, जो उसके अनुसार उसकी सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को देखने के समान है। इस दृष्टि से देखा जाए तो एकेश्वरवाद का एक अपरिहार्य निहितार्थ यह है कि ब्रह्मांड किसी भी अंतर्निहित दिव्यता से पूरी तरह रहित है और अत्यंत भौतिक बना हुआ है। मनुष्यों, पशुओं या भौतिक वस्तुओं में कोई अंतर्निहित दिव्यता नहीं है।
इस प्रकार एकेश्वरवाद भौतिकवाद का एक छद्म रूप बन जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि यह निम्नतम प्रकार की मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है, क्योंकि यह ईश्वर को एक ऐतिहासिक व्यक्ति की दया पर छोड़ देता है, जिसे पैगंबर या पुत्र कहा जाता है, जिस पर ब्रह्मांड से परे के देवता को अपने प्राणियों से संवाद करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। ईसा या मोहम्मद की स्तुति में गीत और उपदेश जल्द ही सर्वशक्तिमान ईश्वर को संबोधित भजनों से आगे निकल जाते हैं। अल्लाह एक अहंकार ईश्वर है। इस्लाम का अल्लाह प्रारंभिक बाइबल अवधारणा का एकेश्वरवादी ईश्वर भी नहीं है। इसके विपरीत यह वही है जिसे रामस्वरूप एक अहम ईश्वर कहते हैं। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर जिसे चाहे चुनता है। यह एक गहरे अर्थ में सत्य है। इसका अर्थ है कि वह हमारी पसंद और प्राथमिकताओं, हमारी पसंद और नापसंद, और उसके बारे में हमारी धारणाओं या सही और गलत, झूठ और सच की हमारी परिभाषाओं से परे है। लेकिन एक अर्थ में हम अपने ईश्वर स्वयं चुनते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन मनुष्य भी ईश्वर को अपने स्वरूप में बनाता है। हमारा ईश्वर वही है जो हम हैं। अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो हमारा ईश्वर भी शुद्ध है, लेकिन अगर हमारा हृदय अशुद्ध है तो हमारे ईश्वर भी अशुद्ध है। अधिकांश लोग ऐसा ईश्वर चाहते हैं जो उन्हें प्रसन्न करे और संतुष्ट करे, जो उनके जीवन के तरीके को सही ठहराए और उसे उचित ठहराए, जो उन्हें उनकी और उनके मित्रों की दृष्टि में पवित्र बनाए। वे चाहते हैं कि उनका राज्य बढ़े। वे युद्ध लूट चाहते हैं, विशेष रूप से सोने और युवा लड़कियों के रूप में। वे चाहते हैं कि उनके शत्रु मारे जाएं और उन्हें अपमानित किया जाए। जब हमारी इच्छाएं नैतिक और धार्मिक रूप धारण कर लेती हैं, तब अहंकार देवता पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। जब अहंकार निम्न संतुष्टि के लिए उच्चतर सिद्धांत का उपयोग करता है, तो सत्य स्वयं विकृत हो जाता है और अहंकार देवता जन्म लेते हैं। जब हम उच्चतर में निम्नतर की पूजा करते हैं, तो हम अहंकार देवताओं की पूजा करते हैं। कलमा का असली अर्थ यही है, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद ही पैगंबर है। ऐसा लगता है कि इस्लाम के पैगंबर को ऐसे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं थी जिसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा हो, जो लोगों और मामलों के बारे में अपनी राय रख और व्यक्त कर सके, और जो सही गलत का अपना फैसला खुद कर सके। इसके विपरीत पैगंबर को ईश्वर के वेश में एक प्रतिनिधि की जरूरत थी, जो पैगंबर की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को भले ही एक आडंबरपूर्ण भाषा में हर उस स्थिति में, चाहे घरेलू हो या सार्वजनिक, सटीक रूप से प्रतिध्वनित कर सके जिसका पैगंबर को सामना करना पड़ा। इस निष्कर्ष की पुष्टि कुरान को कालानुक्रमिक क्रम में पैगंबर की रूढ़िवादी जीवनियों के साथ साथ पढ़ने से होती है। पैगंबर अपने सामान्य क्षणों में जो योजना बना रहे थे या जिसकी लालसा कर रहे थे, और उसके तुरंत बाद जो उन्हें प्रकट हुआ, उसके बीच का गहरा संबंध काफी आश्चर्यजनक है। कुरान के संकलन में कालानुक्रमिक भ्रम ने इस संबंध को छिपाने में काफी मदद की है। इस्लाम के प्रथम दावे के लिए इतना ही। डाकुओं का भाईचारा। इस्लाम का दूसरा दावा यह है कि यह मानवीय भाईचारे और सामाजिक समानता का पक्षधर है, जबकि अन्य समाजों, खासकर हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत विभाजन और वर्गीय पदानुक्रम इसके विपरीत है। समाजवादी प्राथमिकताओं या दावों वाले कई लोग इस्लाम के सामाजिक प्रगतिशीलतावाद के नाम पर धोखा खा जाते हैं। इस देश में हिंदू विरोधी लोगों की एक पूरी जमात मौजूद है, जिन्हें अल्लाह या मोहम्मद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इस्लाम की जोरदार वकालत करते हैं, क्योंकि वे यह मानने लगे हैं कि इस्लाम बेहतर सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। और ऐसे हिंदुओं की भी कोई कमी नहीं है, जो अपने धर्म और संस्कृति से प्रेम तो करते ही हैं, साथ ही यह भी मानते हैं कि हिंदू समाज को भाईचारे और समानता के मामले में इस्लाम से बहुत कुछ सीखना है। आधुनिक काल में लोकतंत्र और समाजवाद के उदय से पहले इस्लाम ने कभी ये दावे नहीं किए थे। इस्लाम के पुराने धर्मशास्त्री विभिन्न लोगों को उनके उचित स्थान दिलाने में बहुत सावधानी बरतते थे। मोमिन, विश्वासी, उस स्वामी वर्ग, मिल्लत का गठन करते थे जिसे पैगंबर के ईमान और कानून को समस्त मानव जाति पर लागू करने का मिशन सौंपा गया था। काफिर धरती के मैल थे जिन्हें जब भी मारा या धर्मांतरित नहीं किया जा सकता था, उन्हें अनंत नरक की आग में डाल दिया जाता था। जिम्मी वे लोग थे जिन्होंने इस्लामी राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया और गंभीर विकलांगताओं के साथ गैर नागरिक के रूप में रहने के लिए सहमत हो गए। गुलाम केवल माल थे जिन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता था, और अगर वे आजादी से भागने की कोशिश करते तो बिना किसी झिझक के मार दिए जाते थे। और महिलाएं, जान, पुरुषों की निजी संपत्ति थी, जो सोने, चांदी, जार और जमीन के बराबर थी। अगर वे कानूनी पत्नियां होती तो उन्हें हरम में छिपाकर रखा जाता था, या अगर वे नई पकड़ी गई सुंदरियां होती तो उन्हें उपहार के रूप में पेश किया जाता था, या अगर वे रिखेले होती तो दोस्तों के बीच वितरित किया जाता था। मिल्लत के भीतर ही इस्लामी साम्राज्यवाद के आरंभ में कुरैश का सादे अरबों पर प्रभुत्व था।
युद्धों में प्राप्त लूट से अरब परिवारों को दिए जाने वाले मौद्रिक अनुदानों के लिए खलीफा उमर द्वारा तैयार की गई नागरिक सूची अरब समाज में इस वर्ग पदानुक्रम को दर्शाती है। जैसे जैसे अरब साम्राज्य पूर्व और पश्चिम में फैला, हर जगह गैर अरबों को कानून के साथ साथ व्यवहार में भी हीन लोगों के रूप में माना जाने लगा, तब भी जब बाद वाले मुमीन बन गए। बाद में तुर्कों ने एक स्वामी जाति होने की अरब विरासत को अपने कब्जे में ले लिया। इस्लाम ने अपनी मिल्लत के भीतर भी कभी कोई भाईचारा या समानता नहीं देखी। लेकिन जब इस्लाम को नए रूप में बेचा जाता है, और वह भी उन लोगों द्वारा जो इस्लाम को नहीं मानते, तो इस्लाम के धर्मशास्त्री मुंह फेर लेते हैं। वे सामाजिक दर्शन के नवीनतम दुष्प्रचारों के अनुरूप कुरान की व्याख्या करने में सबसे घटिया चालाकी करने को भी तैयार रहते हैं। एकमात्र सच्चे धर्म की सेवा की जानी चाहिए, भले ही इसका अर्थ पवित्र धर्म व्रत के साथ धोखाधड़ी ही क्यों न हो। कुरान मानव भाईचारे और सामाजिक समानता के विषय पर काफी स्पष्ट है। ये कहता है, जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी अन्य विश्वास की तलाश करता है, उसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3.85 तुम उनसे तब तक लड़ो जब तक अविश्वास का कोई निशान न बचे। 8.39 जब तुम काफिरों से मिलो तो उनका गला काट दो, जब तक कि तुम उनके बीच बहुत अधिक कत्लेआम न मचा दो, और जब तुम उन्हें हरा दो तो उन्हें बंदी बना लो ताकि तुम फिरौती कमा सको। उनसे तब तक लड़ो जब तक वे आत्मसमर्पण न कर दें। 47.4 युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य है और तुम उसे नापसंद करते हो, लेकिन यह संभव है कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो तुम्हें नापसंद हो। 2.216 और इसी तरह ये सब मानव भाईचारे के चार्टर के बजाय मानव जाति पर युद्ध की एक नियमावली की तरह पड़ता है। यह मानवता को मुसलमानों और काफिरों में बड़े ही सफाई से विभाजित करता है और दोनों के बीच किसी भी आपसी समझ या सामान्य नैतिकता की जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ता। इस्लाम के दूसरे दावे के बारे में तो यही कहा जा सकता है, इस्लाम ने अरब समाज को क्रूर बना दिया। इस्लाम का तीसरा दावा यह है कि उसने अरब को अंधकार जाहिलियत के युग से बचाया और उसे सांस्कृतिक प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। इस प्रस्ताव की गहन जांच की आवश्यकता है। इस्लाम पूर्व संस्कृति का कोई भी अभिलेख नहीं बचा है, सिवाय कुछ कविताओं के, जो अपने आप में इस्लाम द्वारा उस समाज पर ढाए गए कहर का जीता जागता प्रमाण है, जिसका एकमात्र दोष ये था कि उसने मोहम्मद की पैगंबरी को गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी मोहम्मद के जीवनीकारों द्वारा उनके बारे में बताए गए झूठों के माध्यम से इस्लाम पूर्व अरब समाज और संस्कृति की कुछ झलक दिखाई देती है। निस्संदेह यह एक कबीलाई समाज था, लेकिन कबीलों में उदार धार्मिक उदारता की एक लंबी परंपरा थी, जिसके कारण कई देवी देवताओं के उपासक एक साथ शांतिपूर्वक रहते थे। सहिष्णुता और समझ के इस वातावरण में यहूदियों और ईसाइयों को भी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसी उदारता और सहिष्णुता ने इस्लाम के पैगंबर को वो सब कुछ करने और करने की अनुमति दी जो उन्होंने किया। यदि इस्लाम पूर्व अरब समाज वैसा ही होता जैसा मोहम्मद के विजय के बाद इस्लाम ने बनाया था, तो न तो कोई पैगंबर होता और न ही कोई इस्लाम। इस्लाम पूर्व अरब लोग दूसरों के साथ ईमानदार और अपने दुश्मनों के प्रति शिष्ट व्यवहार करते थे। वे हर लेन देन में सम्मान की मर्यादा का पालन करते थे। इस्लाम पूर्व अरब में महिलाओं का बहुत ऊंचा दर्जा था। वे व्यापार और वाणिज्य की अध्यक्षता करती थी। वे सार्वजनिक वाद विवाद और काव्य प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। वे अपने मित्रों और प्रेमियों से मिलने के लिए स्वतंत्र रूप से अकेले ही जाती थी। वे युद्ध के मैदान में अपने पुरुषों के साथ रहती थी और उनके साथ खड़ी रहती थी। उन्होंने कभी भी वो पर्दा नहीं पहना जो इस्लाम ने उन पर थोपा था। यह वही सीधा सादा, स्पष्ट और मूलतः मानवीय समाज था जिसे इस्लाम ने ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के एकाधिकारवादी द्वारा बोई गई आपसी नफरत से विभाजित कर दिया। भाई भाई के खिलाफ, बेटे बेटियां माता पिता के खिलाफ, पत्नियां पतियों के खिलाफ और पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ हो गए। पूर्ण सद्गुण के एक उपदेशक ने इस समाज पर पूर्णकालिक गुंडों का एक क्रूर गिरोह छोड़ दिया। इस गिरोह ने बिना किसी उकसावे के बेखबर आदिवासी बस्तियों पर कई आश्चर्यजनक अभियान चलाए, उन कारवां को लूटा जिन्हें रास्ते में रोके जाने की उम्मीद नहीं थी। कई निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का बेहद क्रूर तरीके से कत्लेआम किया। कई और लोगों को गुलाम बनाया जो हमेशा से स्वतंत्र नागरिक थे। कई असहाय महिलाओं को गुलामी और रखेल बनने के लिए मजबूर किया, और पूरे समुदायों को उनकी विरासत में मिली और कड़ी मेहनत से कमाई गई चल अचल संपत्ति से वंचित कर दिया। पीड़ित पहले तो उन लोगों के इस अभूतपूर्व और असभ्य आचरण से हतप्रभ थे जिन्हें वे अपने सगे संबंधी मानते थे। जब उनका धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने आधे मन से ही जवाब दिया, और उन्होंने श्रेष्ठ सैन्य रणनीति और सशस्त्र बल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका मुकाबला करने के लिए उनके पास न तो समय था और न ही संसाधन।
इस्लाम द्वारा अरब लोगों की प्राचीन और मानवीय संस्कृति को नष्ट करने और उन्हें अपने दुष्ट आदेशों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के बाद उन पर अत्याचार किए गए। अरब लोग अब डाकुओं का एक समूह बन गए थे जो पड़ोसी देशों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते थे, एकेश्वरवाद के नाम पर सामूहिक नरसंहार करते थे, अल्लाह के नाम पर दूसरों के पूजा स्थलों को अपवित्र और ध्वस्त करते थे, पूरे देशों को लूटते थे और उन्हें अनगिनत असहाय देशी महिलाओं से पैदा हुई नाजायज संतानों से आबाद करते थे और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की पूरी भीड़ को बंदी बनाकर गुलामी में बेच देते थे। इस्लाम के इस सभ्यता मिशन को बाद में तुर्कों ने खासकर भारत में अपने हाथ में ले लिया। अब समय आ गया है कि हम धर्म के नाम पर छिपी एक घातक राजनीतिक विचारधारा के ढोंग को समझें और उस सच्चाई को उजागर करें जिसे नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों द्वारा दबाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि दुनिया भर के मुसलमानों को यह एहसास दिलाया जाए कि इस्लाम इंसानियत से उतना ही दूर रहा है जितना उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से। इस्लाम द्वारा आक्रमण किए गए कई देशों पर छाई हुई वो अंधेरी रात जो पेट्रो डॉलर की मदद से और दूर तक फैलने की कोशिश कर रही है, उसे तब तक पीछे हटाना होगा जब तक कि हर मुसलमान को दिन के उजाले का सामान्य हिस्सा न मिल जाए। इस मिशन की शुरुआत सनातन धर्म की भूमि भारत में की जा सकती है, लेकिन उस मिशन को पूरा करने के लिए निकलने से पहले हमें ये परिभाषित करने में विवेक का प्रयोग करना होगा कि धर्म क्या है। हमें सनातन धर्म के सत्यों का नारा नहीं लगाना चाहिए, जैसा कि इस्लाम और ईसाई धर्म के संदर्भ में सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत का पालन करने से स्पष्ट होता है। परिशिष्ट ये लेख साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित हुए और पाठकों से कुछ टिप्पणियां आमंत्रित की, विशेष रूप से डॉक्टर के मित्तल से, जिनके साथ मैंने साप्ताहिक के कई अंकों में लगभग एक बहस छेड़ दी थी। मुझे पता चला कि डॉक्टर मित्तल ने इस्लाम की तुलना उर्दू कविता से की थी जिससे उन्हें प्रेम था। संपादक श्री के.आर. मलकानी द्वारा प्रयुक्त छद्म नाम सिंधु से निम्नलिखित प्रश्न और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर इस पुस्तक के लिए प्रासंगिक है। कोई आशा की किरण? मैं सीताराम गोयल श्रृंखला और गोयल मित्तल बहस को बहुत रुचि के साथ देखता रहा हूं। मैं श्री गोयल और श्री मित्तल दोनों की मंशा से सहमत हूं। श्री सीताराम तो बस दर्ज इतिहास का सार प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यह वृतांत इतना दुखद है कि डॉक्टर मित्तल इसमें कुछ सकारात्मक पहलू तलाशने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वे बस एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली ढूंढ रहे हों जो वहां है ही नहीं, लेकिन ये प्रयास सराहनीय है। श्री गोयल सच बोल रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं, लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या यह संभव है कि मुस्लिम शासन पूरी तरह से काला न होकर आंशिक रूप से धूसर भी रहा हो? मैक्स वेबर के अनुसार मुस्लिम आघात के परिणाम स्वरूप हिंदू मुख्यधारा में शामिल होने वाले आदिवासियों की संख्या इस्लाम अपनाने वाले हिंदुओं की संख्या से कहीं अधिक थी। जैसा कि एक मित्र ने एक बार कहा था, मुसलमानों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप हम हिंदू बन गए और अंग्रेजों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप हम भारतीय बन गए। इतिहास के अधिकांश समय में हिंदू शासक स्थानीय प्रभुत्व से संतुष्ट रहे, लेकिन उनमें से बहुत कम को भारत की राजनीतिक एकता का कोई अंदाजा था। दूसरी ओर क्षेत्रीय मुस्लिम सरदार भी हमेशा विस्तार और यदि संभव हो तो केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहे। क्या इसे भारत की राजनीतिक एकता में योगदान माना जा सकता है? सुल्तानों के अधीन एक केंद्रीकृत राज्य ने एक विशाल साझा बाजार का निर्माण किया। क्या इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला? जब यूरोपीय लोग भारत आए तो उन्होंने दिल्ली और आगरा को लंदन और पेरिस से कहीं ज्यादा बड़ा और समृद्ध पाया। अगर मुस्लिम शासन एक अप्रतिबंधित बुराई होती तो क्या ऐसा होता? मुस्लिम शासन के दौरान भी हमने तुलसी, मीरा, सूर, कबीर जैसे महान कवियों के अलावा अनगिनत सूफी संत कवियों को जन्म दिया। ये कवि मुस्लिम कुशासन के बारे में चुप क्यों है? क्या इसलिए कि कुशासन भी एक निश्चित कानून के शासन से संचालित होता था? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद श्री गोयल, डॉक्टर मित्तल और अन्य मित्र हम सभी को इन और अन्य संबंधित बिंदुओं पर प्रकाश डाल सके। मुस्लिम शासन में कोई आशा की किरण नहीं थी। सीताराम गोयल सिंधु ने 11-17 अप्रैल के ऑर्गेनाइजर में कुछ सवाल उठाए हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा। हालांकि मैं पहले अपना अंतिम निष्कर्ष बता दूं, भारत में मुस्लिम शासन एक अमिट बुराई थी। 1. मैंने मैक्स वेबर को कभी नहीं पढ़ा और मुझे नहीं पता कि वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि मुस्लिम आघात के परिणाम स्वरूप जितने हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हुए उससे कहीं ज्यादा आदिवासी हिंदू मुख्यधारा में शामिल हुए। शायद उनके मन में असम के वे लोग थे जिन्हें बख्तियार खिलजी और कुछ अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने अधीन करने की कोशिश की थी, या हमारी उत्तरी सीमाओं के पहाड़ी लोग जिन्हें मोहम्मद तुगलक ने जीतने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे थे, या वे गोंड जो महारानी दुर्गावती के नेतृत्व में अकबर से लड़े थे,
या वे भील जो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, या वे मावल जो बाद में शिवाजी के साथ मिल गए थे। लेकिन ये तथ्य कि ये तथाकथित आदिवासी मुस्लिम लुटेरों के खिलाफ जीतने वाले पक्ष में जाने के बजाय स्वेच्छा से लड़े, ये साबित करता है कि उनकी बाकी मूल निवासियों के साथ एक साझा संस्कृति थी। बेशक हिंदू शब्द को संकीर्ण अर्थ में वर्ण व्यवस्था के दायरे में आने वाले लोगों के लिए परिभाषित किया जा सकता है, इस अर्थ में तथाकथित आदिवासी तथाकथित हिंदू नहीं थे। लेकिन ये केवल वही साबित कर रहा है जो पहले से ही अनुमान लगाया जा चुका है। एक हिंदू को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। 2. ये सच है कि इस्लामी आक्रमण के बाद ही भारतवर्ष के मूल निवासी स्वयं हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि इससे पहले वे केवल विदेशियों के लिए ही जाने जाते थे। लेकिन ये कोई सुखद परिणाम नहीं था जिसका हम स्वागत कर सकें। मुसलमानों के इस देश में आने से पहले हम एक महान संस्कृति थे, सनातन धर्म द्वारा पोषित संस्कृति। मुस्लिम आक्रमण ने हमें एक ऐसे समुदाय में बदल दिया जिसे अब अपने अस्तित्व की रक्षा करने का आह्वान किया गया। हमें हिंदू शब्द को अपनाना होगा, क्योंकि भारतवर्ष में अब ऐसे समुदाय भी रहते हैं जो सनातन धर्म की संस्कृति को साझा नहीं करते। हमें अपनी एक विशिष्ट पहचान बनानी होगी, चाहे हम कोई भी दोषपूर्ण नाम चुने या परिस्थितियों के कारण हमें चुनने के लिए मजबूर किया जाए। इसके अलावा हिंदू शब्द अब उन अनगिनत वीरों और शहीदों के साथ जुड़कर पवित्र हो गया है जो हिंदू धर्म और हिंदू मातृभूमि के लिए जिए और मर गए। फिर भी अगर हम अपने बिछड़े हुए भाइयों को उनके पैतृक धर्म में वापस ला सकें और एक बार फिर सनातन धर्म द्वारा पोषित एक परिवार बन सके, तो यह एक नई सुबह की शुरुआत होगी। तब हिंदू शब्द अनावश्यक हो जाएगा और उसे हटाया जा सकता है। 3. मुस्लिम आक्रमण की पूर्व संध्या पर हिंदू शासक भारत की राजनीतिक एकता के विचार को पूरी तरह से नहीं भूले थे। महाभारत और पुराणों में निहित और समुद्रगुप्त जैसे भारतीय सम्राटों द्वारा सम्मानित प्राचीन परंपरा अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष एक चक्रवर्ती क्षेत्र था, तब भी सुलग रही थी जब कई राजकुमार सुबुद्दीन के विरुद्ध हिंदू शाहियों के साथ युद्ध में शामिल हो गए थे। लेकिन ये परंपरा बहुत कमजोर हो गई थी। हालांकि यह 1947 तक नहीं मरी जब हमने विभाजन को स्वीकार कर लिया और आक्रांता को उसके आक्रमण का फल भुगतने के लिए तैयार कर दिया। निस्संदेह राजनीतिक एकता का प्राचीन विचार इस्लाम द्वारा प्रस्तुत विचार जैसा नहीं था, जो हमेशा एक अखंड और सैन्यीकृत राज्य के पक्ष में रहा है जो एक असाध्य कट्टरता की व्यवस्था की सेवा करता है। हमारी साम्राज्य की अवधारणा सनातन धर्म से ली गई थी और इसने स्वधर्म, स्थानीय परंपरा और संस्कृति के आधार पर स्वराज्य, स्थानीय स्वायत्ता का आनंद लेने वाले अनेक जनपदों के एक सच्चे संघ को बढ़ावा दिया। इस्लाम ने भारतवर्ष की एकता में कोई योगदान नहीं दिया। इसके विपरीत इसने हमारी राष्ट्रीय एकता के गहरे ताने बाने को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया और अंततः राष्ट्र को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। 4. साझा बाजार की प्रशंसा एक पूंजीवादी साम्राज्यवादी नवाचार है। इसका अर्थ केवल ये है कि आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले आम लोग जो धन का उत्पादन करते हैं, उन्हें उसका उपभोग करने की अनुमति नहीं है। व्यापार की शर्तों में छेड़छाड़ करके उनके श्रम, उद्यम और कौशल का फल उनसे छीन लिया जाता है और महानगरीय केंद्रों में रहने वाली परजीवी आबादी को उपलब्ध करा दिया जाता है, या इससे भी बदतर आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों को अपनी जरूरत की चीजें न पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है या लालच दिया जाता है, बल्कि परजीवी शहरी आबादी को अपव्यय और बर्बादी भरे जीवन के लिए आवश्यक चीजें पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस देश की प्राचीन संस्कृति द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा स्वदेशी की भावना से प्रेरित था। स्थानीय सामग्री, स्थानीय तकनीक और स्थानीय श्रम को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुटाया जाता है और केवल अधिशेष को ही बाहर से उपयोगी वस्तुओं के बदले भेजा जाता है। मुस्लिम शासन ने अपने परजीवी दरबार और अभिजात वर्ग के दबाव में इस बुनियादी ढांचे को कुछ हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर यह मुस्लिम शासन से तब तक बचा रहा जब तक कि ब्रिटिश पूंजीवाद साम्राज्यवाद के आक्रमणों ने इसे काफी हद तक कमजोर नहीं कर दिया। अब हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए इसे अंतिम घातक प्रहार दे रहे हैं। आइए भारत में मुस्लिम शासन के प्रति निष्पक्ष रहें। इसने न तो कोई महत्वपूर्ण केंद्रीकृत बाजार बनाया और न ही परिणामस्वरूप उस बुनियादी ढांचे को कोई खास नुकसान पहुंचाया जो हमारे लंबे इतिहास में शक्ति का अचूक स्रोत साबित हुआ था। 5. उस समय यूरोपीय लोगों को दिल्ली और आगरा, लंदन और पेरिस से बड़े लगे होंगे। लेकिन 18वीं सदी के अंत तक भारत की तुलना में यूरोप क्या था? यह एक गरीब महाद्वीप था जो ईसाई धर्म के झंडे तले लूट की तलाश में अपने असामाजिक तत्वों की बड़ी सेनाएं भेजता था। आगरा और दिल्ली की तुलना इस्लाम के आगमन से पहले फलने फूलने वाले पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन, कन्नौज, कांचीपुरम, मदुरै और तंजौर से की जानी चाहिए।
या फिर समकालीन विजयनगर से, ताकि पता चल सके कि आगरा और दिल्ली की स्थिति कितनी दयनीय है। प्राचीन भारत के प्रमुख शहरों की तुलना में मुस्लिम शासन के ये प्रसिद्ध केंद्र छोटे कस्बे थे। इसके अलावा सभी मुस्लिम शहर संकरी झुग्गियों का जाल थे, जो हमारे प्राचीन नगर नियोजकों की शास्त्रीय रुचियों को ठेस पहुंचाते। मोहनजोदड़ो का लेआउट सबसे पुराना है और जयपुर का लेआउट इस बात का नवीनतम उदाहरण है कि किस तरह के विशाल स्थान एक शहरी संस्कृति की कल्पना में प्रवेश करते थे, जिसकी प्रेरणा आंतरिक आत्मा की अनंतता से प्राप्त होती थी। मुस्लिम शहर ज्यादातर यहूदी बस्तियां थीं, एक आध्यात्मिक यहूदी बस्ती, जो इस्लाम है, का भौतिक रूप। 6. मुस्लिम शासन के दौरान सूफी कवि रहे होंगे। मैं इस बारे में कोई राय नहीं बना सकता क्योंकि मैं फारसी कविता का कोई पारखी नहीं हूं। लेकिन मुझे गंभीर संदेह है कि क्या वे संत थे, सिवाय कुछ ऐसे लोगों के जिन्हें इस्लाम आज भी नापसंद करता है। न ही सूफी सिर्फ भारत तक सीमित थे। इस्लाम ने अपने उत्कर्ष काल में जिन भी देशों पर आक्रमण किया, वहां सूफी की पूरी सेनाएं पैदा की। बहरहाल, मैं उन भारतीय सूफियों पर गर्व नहीं कर सकता जो इस्लाम की साम्राज्यवादी स्थापना का हिस्सा थे। दूसरी ओर कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीरा जैसे हिंदू संतों के उदय से मुस्लिम शासन का कोई लेना देना नहीं था। वे इस्लाम के बावजूद उभरे और केवल इसलिए फले फूले क्योंकि इस्लाम उन्हें मारने के लिए आगे नहीं बढ़ सका। क्या हम सोल्जेनिसिन के उदय का श्रेय स्टालिन के शासन को दें? अंततः मानवीय भावना अजेय है। कबीर और नानक ने इस्लाम की असमानताओं का बहुत स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। तुलसी, मीरा और सूर ने इस्लाम का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि यह उनके लिए घृणास्पद था। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मीरा मेवाड़ में फली फूली, जो कभी मुस्लिम शासन के अधीन नहीं था, और तुलसी और सूर अकबर के शासनकाल में फले फूले, जिसने भारत में इस्लामी राज्य की इमारत को काफी हद तक ध्वस्त कर दिया था और राजपूतों के साथ समझौता कर लिया था। इस्लाम का कुशासन निश्चित रूप से एक कानून के शासन, इस्लाम के कानून द्वारा नियंत्रित था। लेकिन इस्लाम का कानून भारत में कभी सार्वभौमिक नहीं हुआ। यहूदी, ईसाई, पारसी और बौद्ध रहस्यवादी और संत उन देशों में कैसे फले फूले जहां इस्लाम के कानून का सार्वभौमिक प्रभाव था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने सिंधु द्वारा उठाए गए 6 सवालों का पूरी तरह से संतोषजनक जवाब दिया है। लेकिन मुझे यही सबसे अच्छा लगता है।